गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है ईवीएस में। और गुड मॉर्निंग कहने का मतलब ये नहीं कि तुम जब भी देख रहे हो तुम नाइट पे भी देख सकते हो, पर जब जागो तब सवेरा। तो शुरू करते हैं आज हम अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। और एक छोटा सा टॉपिक है, अगर हम 14-15 मिनट अगर हम ध्यान से इस चीज़ को पढ़ें तो हम एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है, ईवीएस में। और ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत, अगर तुम ढंग से पढ़ लो ना तो ये एक अच्छा स्कोर ला रहा होगा, तुम्हारी एक परसेंटेज में जो वेटेज है वो बढ़िया आ रही होगी, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? तो जो भी चीज़ हम अपने सराउंडिंग देख रहे हैं, जो भी चीज़, जैसे हम प्लांट देख रहे हैं, नेचर में कुछ भी देख रहे हैं, जैसे कि नेचुरल थिंग, जैसे वाटरफॉल हो गया, ट्रीज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, सब नेचुरल जो है, सब इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। अब उस देखो, अब हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल सोशल एंड इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर दैट सराउंड इट, इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंसेस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन प्लांट, ठीक है। इस चीज़ को तुम, डेफिनेशन है, इसको तुम अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आती है, देखो, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कितने तरीके के होते हैं? तो सबसे पहला जो है टाइप है वो है नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट, ठीक है। इसको मैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी कह सकता हूँ, ठीक है, एक तरीके से, और पर इसको तुम पेपर में यही चीज़ लिखना, इसको याद कर लो, इस वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है, देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? जो भी चीज़ अपने आप नेचुरली होती है, जैसे कि पेड़ होते हैं, वाटरफॉल हो रहा है, कोई रिवर है, वो सब नेचुरली जो डेवलप हुई है इन्वायरमेंट में, वो सब नेचुरल के अंदर आता है। सब वाटर, रिवर्स, वाटर नहीं, हाँ वाटर भी है, रिवर हो गया, जो है वाइल्ड एनिमल्स हो गए, ठीक है। अब जो है ये वाले आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है एग्रीकल्चर। इसमें क्या करते हैं? हम खेत खोदते हैं, अपने हिसाब से हम प्लांट लगाते हैं। हमको अपने खेत में टमाटर उगाने हैं तो हम उसी तरीके का बीज बोते हैं, मतलब जो नेचुरल चीज़ होती है वो तो अपने मर्जी से जहाँ पे जैसा होना है वैसा हो जाती है ना, इसमें पर ऐसा नहीं होता है। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के देखो दो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट और टाइप में बहुत डिफरेंस होता है। बच्चे लोग इसी पे कंफ्यूज करते हैं। कंपोनेंट अलग होते हैं, टाइप्स अलग होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक होते हैं, ए बायोटिक होते हैं। बायोटिक मतलब देयर आर लिविंग कंपोनेंट, जैसे एग्जाम्पल है माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और ए बायोटिक के अंदर आता है देयर आर नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे एग्जाम्पल है टेबल, चेयर, ठीक है। ये चीज़ है। और अगर तुमने 11th-12th पढ़ा है तो ए बायोटिक को मुझे समझाने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम इतने होशियार हो कि तुम इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज़, ठीक है। स्कोप क्या है इन्वायरमेंट स्टडीज़ का? ठीक है, द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज़ इज़ वाइड एंड रिलेटेड टू एवरी फील्ड। अब ये जो स्कोप है ना हमारा इन्वायरमेंट का, ये हर जो हम काम कर रहे हैं वो उस हर एक काम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अगर मान लो हम एक फैक्ट्री खोलते हैं, ठीक है, और हमें ये चीज़, हम कोई ऐसा चीज़ उसमें यूज़ कर रहे हैं जिससे नेचर को हार्म है हो रहा है, और हमें ये चीज़ के बारे में पता नहीं है, और हम ये सोच रहे हैं कि हम तो सही कर रहे हैं, हमें इससे कुछ प्रॉब्लम थोड़ा होगी। बट अगर हमें अगर हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तो, अगर हमें इसकी जानकारी होगी तो हम इन्वायरमेंट की, तो हम अच्छी तरीके से, मतलब हम हमें पता चलेगा कि ये चीज़ को हम इतना यूज़ कर रहे हैं तो इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे अंदर एक ये रहेगा कि यार हम एक इन्वायरमेंटिस्ट की तरह हम सोचने लगेंगे कि हमें ये काम को इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ को यूज़ किया करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ हमारे माइंड के अंदर एक बार धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगेगी, ठीक है। फिर आते हैं, देखो इसके आप थोड़े से, अब क्या क्या है स्कोप्स देख लेते हैं। ये चीज़ तो हमने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल ही बताया, अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, जितने कहाँ कहाँ इस काम आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम हमारा, ठीक है, ओजोन लेयर, ये वो, अंटसेंट, सब चीज़ों को याद रखो, ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स याद ही होगा, समझ ही जाते होगे। नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, किस तरीके से उसको कंजर्व करना है, बचाना है आगे करके, ठीक है। फिर आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल। हम इन्वायरमेंट को, हमें अगर इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी है तो हमें ये पता है कि वॉइस गाड़ियाँ जो हैं, हम उसको, जैसे हम जो हॉर्न बजाते हैं, वो चीज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है? वॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब वो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसे क्या है, अगर वो इन्वायरमेंट्स के बारे में अगर ज़्यादा ब्रीफली जानेंगे और उस पर इंटरेस्ट रखेंगे
तो उनको एक बार के लिए वो सोचेंगे यार कि यार नेचर को हार्म हो रहा है यार इस चीज़ से, इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में सब चीज़ आ जाती है कि हमारा ये जो चीज़ सब चीज़ मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो मैं शुरुआत में अभी एकदम ऊपर बताया मैंने तुम्हें, ये चीज़ हार्म नहीं करनी चाहिए ऐसा वैसा, ठीक है। फिर आता है देखो इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ वाला एग्जांपल मैंने शुरुआत में ही दे दिया था कि अगर हमको ये चीज़ पता होगा कि हमारे इस फैक्ट्री में जो ये हम काम कर रहे हैं इससे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, तो हम एक टाइम के लिए सोचेंगे, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा नहीं करता है, पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके से तो उसको कम करते हैं, सस्टेनेबल करते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आती है किसी चीज़ की रिसर्च। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे काम आएगी? अब अगर हमको ये चीज़ पता ही नहीं है, हमें इन्वायरमेंट में ये चीज़ बताई नहीं है, हमें हम उस चीज़ मतलब कि क्या कहते हैं इस चीज़ से ऐसा होगा, अगर हमको ये चीज़ पता ही नहीं है कि इस पेड़ को काटने से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो हम पेड़ काटते रहेंगे क्योंकि हमको लगेगा कि भाई इससे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अपना सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि हमारे अंदर एक इन्वायरमेंटिस्ट की सोच जगने लगती है। फिर उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म। हम जर्नलिज्म मतलब कि लोगों को समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट को जनरेट करना है हमको, हम कर सकते हैं उसकी मदद से, ठीक है। फिर आ जाता है ग्रीन एडवोकेसी एंड मार्केटिंग। हम ग्रीन एडवोकेसी की मार्केटिंग भी कर सकते हैं, मतलब ग्रीन एडवोकेसी मतलब कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, ये चीज़ करो, ठीक है। इन्वायरमेंट को हार्म करने के लिए ये सायरन ये वो चीज़ों का अल्लाह गुल्ला नहीं करो। बहुत सारी चीज़ों हम उस चीज़ों को इसमें पता, हम इसकी मदद से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। फिर आता है देखो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। क्या होती है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़? इट प्रोवाइड टू अस अ बेसिक नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हमें बेसिक नॉलेज बताती है इन्वायरमेंट की, कि बेसिक नॉलेज मतलब जो अभी से मैं शुरुआत से जो गाना गा रहा हूँ सब बेसिक नॉलेज है। ये चीज़ करने से ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ करने से, ये चीज़ हम पेड़ की हार्वेस्टिंग करेंगे तो इससे हमें डिफॉरेस्टेशन, हम ये चीज़ें करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो सब चीज़ें इसके वो बताएगी। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड अ करंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ये हमें ये चीज़ बता सकती है कि अभी हम जैसे हमें ये चीज़ पता है कि हम पेड़ काट रहे हैं जिसके वजह से हमारे वहाँ ऑक्सीजन की कमी कम हो रही है, ओजोन लेयर प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फिर आती है इट हेल्प टू कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ नेचुरल, इट हेल्प टू कंजर्व कह सकते हैं हम, या कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये हमें कोई भी चीज़ का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करने के लिए नेचुरल रिसोर्स का ये हमारे काम आती है। हम इससे हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़ इतनी बची है, ये स्पीसी इतनी नहीं है, तो वो चीज़ों के बारे में हम इससे पता कर सकते हैं। फिर आता है इट हेल्प टू इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। ये मेंटेन करता है इकोलॉजिकल, ठीक है, बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब कि हमें उस चीज़ को, जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसको बचा लेंगे, ठीक है, उसको बचा के कंजर्व करेंगे, फिर उसकी हम जो है संख्या को बढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी फूड चेन, कोई भी तरीके की चेन को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फूड चेन को हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है इट हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले तो देखो ये हेल्प तो करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। पहले उससे पहले तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता क्या है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अगर तुमने 10th और 9th ढंग से पढ़ी है तो तुम्हें ये चीज़ पता होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है किसी भी, ठीक है, किसी भी चीज़ का इस तरीके से प्रयोग करना कि वो आगे की जनरेशन के लिए बचे, ठीक है। तो वो, अब तुम कहोगे भाई इससे हमें इसका क्या मतलब, ये हमें इसमें कैसे मदद करेगी? अगर मान लो कोई चीज़ की स्पीसीज ख़त्म हो रही है, तो हम इन्वायरमेंट की मदद से पता कर सकते हैं कि भाई इसको अब नहीं यूज़ करना है, पेट्रोल का इस्तेमाल अब ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि अब पेट्रोल की मात्रा ख़त्म होते जा रही है, ठीक है। तो हम कोई ऐसी रिसोर्स, कोई ऐसी चीज़ को पकड़ेंगे जिससे कि हम उसकी जो यूसेज है वो कम करने लगेंगे, जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है, ठीक है, उसके बाद है इट हेल्प टू एजुकेटिंग पीपल रिगार्डिंग द ड्यूटीज एंड टूवर्ड एनवायरमेंट, ठीक है।
हम इससे हम देखो लोगों को समझा सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हमारी क्या ड्यूटी है, हमें किस तरीके से हमें लाइफ साइकिल मेंटेन करनी है, इन्वायरमेंट मेंटेन करना है, ठीक है, वो चीज़ों के बारे में। इट इट इज़ हेल्पफुल इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, और ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करने में, ठीक है। इट एम टू प्रोटेक्ट अ बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी को भी मैनेज करने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। अब इसका मेन जो मोटो क्या है इसका मेन, मतलब ये क्यों, मतलब इन्वायरमेंटल ये प्रॉपर्टीज क्यों यूज करते हैं हम, इसकी इन्वायरमेंटल स्टडीज क्यों करते हैं, मेन एजेंडा क्या है इसका, ठीक है। इसके मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, इनको अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो यही बहुत काफ़ी है। टू एक्वायर अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट एज होल एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। इससे हम लोगों के अंदर एक जागरूकता और अपने अंदर भी एक जागरूकता जगा सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उस पर, ठीक है। और टू गेन अ वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्वायर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट अ इन्वायरमेंट एंड अलाइड प्रॉब्लम, ठीक है। और इससे हम बेसिक वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम के बारे में जानकारी कर ले सकते हैं और उनके जो है उनके जो है सुझाव, मतलब किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं, और इसकी नॉलेज लेके हम उस पर आगे जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है टू एक्वायर एटीट्यूड ऑफ कंसर्न फॉर अ एनवायरमेंट, ठीक है। और एक एटीट्यूड अपने अंदर डालना कि हमें इस काम को करना है, उसके लिए भी हमें एक एनवायरमेंटलिस्ट होना चाहिए, एक तरीके से हमें उस तरफ पे एक इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तभी तो हम आगे जाके इस चीज़ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ पता है कि इन्वायरमेंट को सेव करना है, अगर हमारे माइंड पे होगा तभी तो हम आगे जाके उसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है टू एक्वायर अ स्किल फॉर आइडेंटिफाइंग, और इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं स्किल फॉर आइडेंटिफाइंग। हम इससे एक जानकारी ले सकते हैं कि कोई चीज़ की मात्रा, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो इससे हम एक चीज़ पता कर सकते हैं, मतलब अगर हमें इसकी नॉलेज है, इन्वायरमेंट की अच्छी नॉलेज है, तो हम देखेंगे कि अरे यार पेड़ कम हो रहे हैं, इसका मतलब पक्का ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ से कम हो रही है, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज है कि ऑक्सीजन जो है ट्रीज के इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को जो है वो बाहर फेंकता है, ये चीज़ हमें पता है। उसके बाद आता है देखो टू एक्वायर द स्किल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग आ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये बहुत सात बार आ चुका है, इसे बहुत वही चीज़ है मैं जो बोल रहा हूँ। तो टू पार्टिसिपेट इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। और इससे क्या होता है, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और लोग जो बहुत सारे लोग बहुत बल्क में आते हैं, इस अगर आएंगे इन्वायरमेंट के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, तो अगर हम इंटरेस्ट जगाएंगे और प्रोटेक्शन हम उससे हम अपनी जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही था हमारा जो चैप्टर है। अब जो है इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और इसकी जो बुक्स में, मतलब तुम्हें अगर लगता है कि ब्रीफली मुझे पढ़ना चाहिए इसे, तो मैं इसके जो है बुक्स से तुम्हें कुछ क्वेश्चंस, मतलब पूरा एक जो है नोट्स तुम्हें बुक्स दे दूंगा, उसको तुम पढ़ सकते हो खुद ब खुद और ब्रीफली जानकारी लेने के लिए, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी तुम्हें इसमें दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो देख लो इस वीडियो के अंदर ही, हाँ कोई पीडीएफ नहीं है, ठीक है।